हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी हेल्दी होंगे। और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला टॉपिक लगभग आपके लिए 12 मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक बड़ा सिंपल है। बस केवल आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम लोग इसके क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही इजी सा टॉपिक है। और मैंने देखा है कई सारे लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पढ़ाते रहते हैं, ये है ट्रिग्नोमेट्री, वो है। कुछ नहीं है, बस केवल आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो आप लोग इसे बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि इसके सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें, साथ में एक दो एग्जाम्पल्स भी करते हुए चलें। कॉन्सेप्ट फिर दो एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट फिर दो एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट फिर दो एग्जाम्पल। इस तरीके की अगर अप्रोच रखेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में जब क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो कैसे उसको सॉल्व करने के लिए अप्रोच रखना है। हम अप्रोच अपनी बदलने की कोशिश करेंगे और ये तय करेंगे कि एग्जाम में बेस्ट सोल्यूशन जल्दी से जल्दी कैसे किया जा सकता है, ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर कर सकें। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप फुल स्कोर ला सकते हैं, बड़ा आसान है, केवल कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को पहले समझने के लिए आपको समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो। ओके, और 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। और इसे एच से डिनोट कर दे रहे हैं। उसके बाद 90 डिग्री जहाँ पे बनता है, तो जिन दो साइड से मिलकर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, उन्हीं दो साइड में से एक को बोल देते हैं हम लोग बेस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो दिस इज पी एंड दिस इज बी। ये डिनोटेशन का साइन है। ये मैंने डिनोट कर दिया, परपेंडिकुलर को पी से, बेस को बी से और हाइपोटेन्यूज को एच से। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको जान लेना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम भी राइट एंगल ट्रायंगल से ही जुड़ी हुई है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। सपोज एक मेरे पास 90 डिग्री ये एंगल बना है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम मैंने पी क्यू आर ये रख दिया है। ओके, तो अब इसमें एक ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, या तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर, इन्हीं दोनों में से होगा, क्योंकि ये तो हाइपोटेन्यूज है। ओके, सो मैंने इसकी एक वैल्यू ले ली, सपोज दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे निकालना है पी आर। ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे आएगी पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बिना इस थ्योरम का इस्तेमाल किए हम ये निकाल ही नहीं सकते। तो कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये कहता है। अब इसमें से परपेंडिकुलर किसी को भी मान सकते हैं, बेस भी किसी को भी मान सकते हैं, चाहे 12 को ले लीजिए चाहे 5 को ले लीजिए। ये फिक्स है। 90 के जस्ट सामने कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। ये तो फिक्स है, ये तो एच ही रहेगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा। बट ये डिपेंड करता है यहाँ पे एंगल पे, कि हमने कौन सा एंगल लिया है। अगर हम एंगल पी ले रहे हैं तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड उस कंडीशन में बन जाएगी परपेंडिकुलर। ओके, चलिए वो भी पहले समझा ही देता हूँ, बाद में आते हैं इस पे। कब ये परपेंडिकुलर होगा, कब ये बेस होगा? जब हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर लेंगे, इस एंगल के बारे में अभी पता चलेगा कैसा एंगल आएगा। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जो बची होती है उसे बेस। और ये तो 90 बन रहा है, 90 के सामने वाली तुम पहले पढ़ चुके हैं, हाइपोटेन्यूज होती है। ओके, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उस कंडीशन में ये परपेंडिकुलर है। उसके बाद में अगर हमने ये वाला एंगल ले लिया, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके जस्ट सामने वाली ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो ये डिपेंड करता है हम किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज, बचा कौन सा? बेस। बचा हुआ बेस है। क्लियर? सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये कहती है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे हमें निकालना है एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी कितना है? पी मैंने इसको माना था 12 को, सो 12 का स्क्वायर करेंगे, प्लस बेस किसको माना है? इसको, तो ये 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। सो 12 का स्क्वायर होता है 144 एंड 5 का स्क्वायर 25। सो व्हाट वी विल गेट 169। और ये 169 अगर आपको पता हो तो ये होता है 13 का स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 13। तो यहाँ से आ गया ये 13 सेंटीमीटर। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम का यूज। ओके, तो क्विकली रिवाइज करेंगे हम इसको।
नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। इसको थीटा बोलते हैं। ये जो है ये थीटा है, THETA थीटा। सो साइन थीटा का फॉर्मूला कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कोई एक ट्रायंगल दे दिया गया, सपोज ये ट्रायंगल है और आपसे इसमें पूछ दिया गया बताइए साइन थीटा कितना है, ओके साइन थीटा कितना है, तो साइन थीटा हम कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं इसको। हाँ तो सपोज एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें ये 90 डिग्री है और ये थीटा है, वो थीटा मीन्स एंगल। तो थीटा के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली। यही पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, ओके। सो हमसे पूछ दिया गया है एक, सपोज क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से, P इज इक्वल टू 12 है, बेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। अब इन्होंने बोला साइन थीटा निकाल के दिखाओ भाई कितना होगा, तो साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन H। सो परपेंडिकुलर कितना है 12, तो यहाँ लिख दिया 12, हाइपोटेन्यूज कितना है वी डोंट नो। अब ये हाइपोटेन्यूज कहाँ से आएगा, वही पाइथागोरस थ्योरम से, वही क्वेश्चन है ना, तो हाइपोटेन्यूज हमने कितना निकाला था 13 निकाला था, तो यहाँ पे लिख देंगे ये 13। तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू। सिंपल है कि नहीं, ऐसे ही इन सबकी भी दी गई है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाद में ये जो तीन है ना इंपॉर्टेंट, ये तीन ही है यहाँ तक, ये तीन याद है ना, ये तीनों अपने आप आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि कॉट थीटा टेन थीटा का ही रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का ही रेसिप्रोकल है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो ये था P अपॉन एच, यहाँ पे हो गया H अपॉन P, ये था B अपॉन एच, ये हो गया H अपॉन B, ये था P अपॉन B, ये हो गया B अपॉन P। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड, ये हमने पढ़ा किस लिए, ठीक है, इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ओके। तो हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब हमसे कहा गया है बचे हुए सारे बताइए, कॉस थीटा बताइए, टेन थीटा बताइए और सेक थीटा बताइए, कोसेक थीटा बताइए एंड द लास्ट वन इज कौन सा और रह गया, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट थीटा, कॉट थीटा रहेगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमसे पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को फॉर्मूले पे जाना है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है, P अपॉन एच, P अपॉन एच। तो ये क्या होगा, P होगा, ये क्या होगा, H होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। अब इसमें थीटा किसको लेना है, थीटा इसको ले लेते हैं, ओके। जैसे ही हमने इसको थीटा लिया, ये ऑटोमेटिकली ये बन गया P, ये बन गया B, और ये तो 90 है, 90 के सामने होता है H, हाइपोटेन्यूज। सो P की वैल्यू है √3, H की वैल्यू है 2 और B की क्या वैल्यू होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी हमको। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, H² इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, P कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, ये आएगा 3, ये हो गया सॉरी सॉरी प्लस 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 B स्क्वायर, 3 को इधर भेजेंगे, ये आएगा B स्क्वायर। सो B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और 1 तो खुद का ही स्क्वायर होता है, तो ये B की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1 आ गई है, तो दिस इज 1। अब हमको सिंपल क्या करना है, इनके फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है, B अपॉन एच, तो यहाँ पे तुरंत रखा हमने B अपॉन एच, B अपॉन एच, B कितना है 1, H कितना है 2, तुरंत लिख दिया 1/2। सी कितना सिंपल है। उसके बाद टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा का फॉर्मूला है P अपॉन B, P अपॉन B, P कितना है, P है मेरे पास √3, B कितना है 1, तो ये लिख दिया 1, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेक थीटा पे। अच्छा सेक तो हम लोगों ने पढ़ रखा है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा, कॉस कितना था 1/2, तो ये कितना होगा 2/1, इट मीन्स 2 ही होगा, अपॉन में 1 लिखें चाहे ना लिखें, ठीक डजेंट मैटर। नेक्स्ट इज कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा कितना है √3/2, ये होगा 2/√3। चाहे तो फॉर्मूला लिख के तब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग अभी केवल क्विक रिवीजन कर रहे हैं। कॉट थीटा कितना होगा, तो कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा, मीन्स √3/1 का हो जाएगा 1/√3, क्लियर।
तो इन पे बेस्ड किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, इस तरीके के बनेंगे। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन किया। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे तभी पढ़ सकते हैं जब हमको इस टेबल के बारे में नॉलेज होगी। ठीक है, इतना तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। अब हम लोग इस टेबल को पढ़ते हैं। टेबल क्या कहती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसमें थीटा। अभी थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल। क्या होता है, ये एंगल। तो अब जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब की डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जो वैल्यूज होती हैं वो इस टेबल के थ्रू हम लोग लर्न करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आगे की जो एक्सरसाइज है वो इसी टेबल पे बेस्ड है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा। ठीक है, सो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। केवल आपको इसी की लर्न होनी चाहिए, बाकी मैं अपनी खुद निकालना सिखा दूंगा आपको कैसे निकालना। साइन 30 की होती है 1/2, इसकी होती है 1/√2, इसकी होती है √3/2 और इसकी होती है 1। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब हम लोग कॉस की लिखने चले, तो कॉस की कैसे लिखते हैं, इसी का उल्टा लिखते चलो। जैसे यहाँ से यहाँ गए थे, अब हमको यहाँ से यहाँ आना है वापस। 190 है तो 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर था, ये √3/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ था, ये यही रहेगा, ये उठ के इधर चला गया 1/2। ये 0 था, ये 0 उठ के यहाँ आया। देखिए पूरा उल्टा ही यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये टेबल कंप्लीट करना बहुत सिंपल सी बात है। टेन थीटा क्या होता है, अच्छा टेन थीटा का एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया, वो होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन अपॉन कॉस, इन दोनों का जो रेशियो होता है वही इसकी वैल्यू होती है। तो बताइए इसमें क्या आ जाएगा, टेन जीरो में 0/1, 0/1, तो ये तो 0 ही होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सेम उसी तरीके से 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, तो ये कितना आएगा 1/√3। ये दोनों सेम क्वांटिटीज हैं, जब इनका डिवाइड कराएंगे तो 1 मिल जाएगा, इनका जब डिवाइड कराएंगे तो हमें मिलेगा √3। 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, केवल √3 बचा, वो लिख दिया। अब बात आती है 1090 कितना होता है, तो 1090 निकाल लेते हैं। साइन 90 अपॉन कॉस 90 होगा ना, साइन 90 अपॉन कॉस 90। अगर हमें 1090 चाहिए तो अच्छा एक बात बताइए, साइन 90 कितना है, साइन 90 है 1 और कॉस 90 कितना है 0, तो 1/0 डिवाइड दो जरा, कितने बार जाएगा, नहीं जाएगा ना। तो ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड है, इट इज नॉट डिफाइंड। आप 0 का टेबल कितने बार भी पढ़ते रहो, कभी 1 नहीं आने वाला। तो ये डिफाइंड ही नहीं है कि कितने बार पढ़े, ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का साइन है, कई जगह ऐसे भी लिखा रहता है, या तो साइन बना रहेगा या तो लिख देते हैं नॉट डिफाइंड, ये लिखा रहता है। ओके, सो ये 3 वैल्यूज पता चल गई ना। अब इन्हीं की उल्टी यहाँ पे करते चले जाओ, इन्हीं का जस्ट उल्टा करते चले जाना है। 10 का अपोजिट होता है कॉट, ये लिखा है ना, लिखा है दोनों का रिलेशन। तो बस आपको क्या कर देना है, अभी बताओ 0 लिखा है तो ये कितना हो जाएगा 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये कितना हो जाएगा √3, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1/√3 और ये कितना हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये नॉट डिफाइंड कब आया था, जब हमने किया था 1/0, लेकिन अब इसका अपोजिट जब करेंगे तो कितना आएगा 0/1 और 1 के टेबल में तो 0 आता है, तो इट मीन्स ये कितना हो जाएगा 0, 0/1 0। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस की जो वैल्यू है उसका अपोजिट करते रहो, तो 1 का अपोजिट तो 1 ही रहेगा, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2/1 मीन्स 2, 0 का कितना हो जाएगा 1/0। अगेन ये कैसा आ गया नॉट डिफाइंड। अब कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, इसका उल्टा करो 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट इज 1/2 का उल्टा 2, ये √2 और ये कितना आ जाएगा 2/√3 और ये 1 है तो 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये टेबल आपको लर्न होनी चाहिए 100%। जब ये लर्न होगी तभी आप लोग आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब इस पे बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आखिर ये सीखा किस लिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इस टेबल से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस इस तरीके से हैं। ठीक है, इन 2 क्वेश्चंस को अगर हम लोग कर लेते हैं तो हमारे टेबल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके लिए एक अच्छी अप्रोच डेवलप हो सकती है हमारी। तो चलिए करते हैं। इसमें कहा गया साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में कितनी दी गई √3/2, ये है। तो ये √3/2 हमें इसकी जगह पे रख देना, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, अगेन वही, तो फिर से लिख दिया √3/2 प्लस प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो राइट हियर 1/2 मल्टीप्लाई
साइन 30 की वैल्यू कितनी है? साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो लिख दिया 1/2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 इंटू √3 तो रूट हट जाएगा, अपॉन 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4। नेक्स्ट स्टेप, टेक एलसीएम 4, राइट हियर 3 + 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4/4 जो कि कैंसिल होके मिल जाएगा 1। ठीक है, हो गया, बस इतना ही सोल्यूशन था इसका। अच्छा, अब इसका कैसे करेंगे? इसका सिंपल है, 1 माइनस, इसमें भी वैल्यू रखेंगे। अच्छा, ये पुराने वाले जैसा नहीं है, इसमें बोला गया है कि दोनों को इक्वल प्रूव करना है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है, लेकिन होगा टेबल से ही। आपको सिंपल क्या करना है, इनकी वैल्यूज रख देनी है, जैसे ही आप वैल्यूज रखेंगे दोनों इक्वल हो जाएंगे। कैसे होंगे वो देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू रखते हैं हम लोग √3/2, अपॉन कॉस 60 की वैल्यू 1/2, मुझे याद है मैं इसलिए रख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग टेबल से हेल्प ले सकते हैं। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये √3 - 1, ये होती है √3 + 1। अच्छा, प्रॉब्लम तो ये आ गई कि नीचे रूट में बैठ गया आके, ये रूट में बैठ गया, अब इसे कैसे हटाएंगे? तो आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि इसका हम लोग करा देते हैं रैशनलाइजेशन। कैसे होता है? तो यहाँ पे जो भी साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, कुछ इस तरह। ओके, सो मल्टीप्लाई कराने के बाद इधर का सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या होगा, एलसीएम में 2 आया, इसका केवल ऊपर वाले इतने पोर्शन को देखा जाएगा। ओके, तो ये हो गया 2 - √3 अपॉन, अब ये नीचे कितना लिखा 1/2, तो 1/2। क्लियर? इधर साइड क्या हो जाएगा, a - b दोनों तरफ सेम लिखा है, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन ये लिखा है a + b, a - b, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b², किसका होता है, a² - b²। तो यहाँ होगा √3² - 1²। नेक्स्ट स्टेप में ये कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2 - √3, अपॉन में 1 है, उसे नेग्लेक्ट कर भी सकते हैं। ये a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, a² + b² - 2ab। ये 3 कैसे मिला, √3 का जब स्क्वायर किया तो वो हट गया। नेक्स्ट, √3² मीन्स 3 - 1, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। सो ये है 2 - √3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 - 2√3 अपॉन 2। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही कॉमन लिया तो कुछ इस तरीके का इक्वेशन बन गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 2 - √3 चल रहा था, ये 2 - √3 इज इक्वल टू, यहाँ भी वही बचा 2 - √3। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ तक अब हम लोगों ने 2 कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज था और दूसरा था टेबल बेस्ड क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो वैल्यूज इनसे देखकर रख के कैसे किया जाएगा, वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सो देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, एंड द लास्ट वन इज 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन आइडेंटिटीज पे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें ये तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से एक तो याद होनी चाहिए, दूसरा ये कई बार अलग फॉर्म में लिखी होती हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पाते कि इसे इन्हीं आइडेंटिटीज से करना है कि ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कैसे। जैसे इसी आइडेंटिटीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, 1 - cos स्क्वायर थीटा को इधर भेज दीजिए, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में ये लिखा होगा, लेकिन आपका दिमाग काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि आपने तो यही पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना? तो इसको इस फॉर्म में भी दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, कि भाई cos स्क्वायर थीटा को अगर हम वापस यहाँ पे भेज दें तो फिर से ये नहीं मिल जाएगा हमको, मिल जाएगा ना? ठीक है, नेक्स्ट इज 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अभी मैं इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका जो है अलग वाला फॉर्म जो है कितना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, और है बड़ा सिंपल सा। ठीक है, बट उसको देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको एक एक क्वेश्चंस करवाता हूँ इन तीनों आइडेंटिटीज के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, इन तीनों आइडेंटिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें कहा गया आपको कि इस पोर्शन को 1 के इक्वल हमें प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों आइडेंटिटीज पे फोकस करना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है। तो आपको दिख रहा होगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है, sec स्क्वायर थीटा पे, है कि नहीं? सेकंड नंबर वाली आइडेंटिटी लग रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS को लेंगे पहले। LHS को लेने के बाद क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लिख देंगे sec स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो वही रहेगा। अब इस 1 + cot स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर थीटा।
आइडेंटिटी नंबर 3, तो दिस इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आया समझ में? उसके बाद क्या करेंगे, हम लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं आपके लिए। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट, इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम उसी तरीके से कॉसेक थीटा होता है, अभी लिखा था मैंने, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन सभी को इन से रिप्लेस करेंगे, कैसे? टेन थीटा की जगह लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में, इसको जब हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, तो ये कॉस ऊपर पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा की जगह इतना पार्ट लिखा हुआ है ये, ओके। सेम उसी तरीके से कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको दिख रहा होगा ये और ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ये और ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। क्वेश्चन कितना बचा? केवल इतना सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचा। आपको दिख रहा हो तो फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 1, और यही तो कहा गया था प्रूफ करने को। सी प्रूव हो गया। तो दिस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। यहाँ पे लिख देंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों सेम आ गए, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस इन आइडेंटिटीज पे बन सकते हैं। तो आपको तीनों कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मैंने समझाया। फर्स्ट क्या था? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। नेक्स्ट क्या थी? टेबल थी एंगल्स वाली। नेक्स्ट क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसके बाद केवल एक ही और टॉपिक बचता है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, ठीक है। वो भी इस सेक्शन के बाद में मैं कवर करूंगा। सो स्टूडेंट्स, हमने इसमें तीन अपने कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लिए हैं, क्लियर कर लिए हैं। इन तीन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रह गए होंगे, ठीक है। अब केवल एक ही टॉपिक हम लोग का बचता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला बचता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब वो वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए सबसे पहले। और इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और इसी तरीके से मज़े से पढ़ते रहिए। और मैं लगभग हर दो या तीन दिन में आपके लिए 20 क्वेश्चंस की एक नई सीरीज लाने वाला हूँ, हर टॉपिक से रिलेटेड जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से, तो वो वाले मैं क्वेश्चंस अपलोड करूंगा हर 2 दिन में, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, जिससे कि आपका जो बोर्ड का रिवीजन हो वो कंटिन्यू रहे, और अच्छा आप स्कोर कर पाए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, ओके। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है, डेट्स अनाउंस हो ही चुके हैं और आप सभी प्रिपरेशन में भी लगे होंगे, और इतना टाइम है भी नहीं हमारे पास कि पूरे पूरे कॉन्सेप्ट्स को पूरा पूरा किया जाए, ठीक है। तो हम लोग अगर 20 क्वेश्चंस डेली करते रहे तो भी हमारा एक अच्छा खासा लेवल डेवलप हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, केवल उन्हीं को रिवाइज करने से आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक बेहतर अप्रोच डेवलप हो पाएगी, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, और अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।